अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद AI नेक्सस पर। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज का टॉपिक है लूप्स। अब लूप्स प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही यूज़ होता है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप एग्जिस्ट करते हैं। तो लूप की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, लूप की सिंपल डेफिनेशन ये है प्रोग्रामिंग में। अब पाइथन के अंदर दो किस्म के लूप होते हैं, एक होता है वाइल लूप और एक होता है फोर लूप। आज हम वाइल लूप पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फोर लूप पढ़ेंगे। तो वाइल लूप की डेफिनेशन ये है कि वाइल लूप क्या करता है, एक चीज़ को, एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक एक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू है। मतलब लूप का काम क्या है कि लूप का वैसी डेफिनेशन क्या है कि किसी चीज़ को दोहराना, बार बार दोहराना। तो वाइल लूप की प्रोग्रामिंग में डेफिनेशन ये है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगा, बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। कब तक एग्जीक्यूट करेगा? जब तक वो स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप बंद हो जाएगा। अब थ्योरी से सारा समझ नहीं आएगा, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसको वैल्यू असाइन करूँगा 5। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर वाइल। अब मैं यहाँ पर कंडीशन दूंगा लूप की। तो कंडीशन में मैं लिखता हूँ वाइल आई इज़ लेस देन 5। एक्चुअली ऊपर मैं 1 लिखूँगा। वाइल आई इज़ लेस देन 5 क्या करो, प्रिंट करो पाइथन को, और क्या करो, हर बार आई को 1 से बढ़ा दो, आई को 1 से इंक्रीमेंट करते जाओ। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो अब बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले आई को वैल्यू असाइन हो गई 1। उसके बाद वाइल लूप के अंदर जब इंटरप्रेटर आया तो उसको कंडीशन मिली कि आई लेस देन 5 होना चाहिए जब ये वाइल लूप के अंदर आएगा। तो उसने चेक करा आई लेस देन 5 है, हाँ 1 है और 1 5 से छोटा है, लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आके उसने प्रिंट करा पाइथन को और एंड में उसने क्या करा, आई को 1 से बढ़ा दिया। इस बार आई की वैल्यू 2 हो गई। अब फिर से वो ऊपर गया, वाइल को चेक करा, कंडीशन ट्रू है, 5 से 2 छोटा है, हाँ कंडीशन ट्रू है। फिर से पाइथन प्रिंट करा और इसी तरीके से उसने 4 बार पाइथन को प्रिंट करा। अब जब 5वीं बारी आई तो कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 5 से छोटा नहीं है, बराबर है लेकिन छोटा नहीं है। और हमने कंडीशन क्या लगाई है कि 5 को छोटा होना चाहिए आई से, आई को छोटा होना चाहिए 5 से। तो कंडीशन फॉल्स हो गई और प्रोग्राम ख़त्म हो गया, लूप से बाहर आ गया। तो वाइल लूप कुछ इस तरीके से काम करते हैं। एक और इसका प्रोग्राम यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर टेबल प्रिंट कराएंगे। यूज़र से इनपुट लेंगे, जो भी नंबर वो देगा हम उस नंबर का टेबल प्रिंट कराएंगे। तो मैं सब में पहले यहाँ पर लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ इनपुट फील्ड के लिए। इसका नाम होगा यूज़र इनपुट और इसके अंदर मुझे ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यूज़ लेनी है। तो इनपुट में मुझे चाहिए इंटर नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ आई के नाम से फिर से, और इसके अंदर मैं वापस वैल्यू 1 स्टोर करा देता हूँ। अब मैं अपना लूप लिखूँगा। तो मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वाइल आई इज़ लेस देन 11, जब तक आई 11 से छोटा है, इसका मतलब है कि 10 तक आएगी रेंज, जब तक आई 11 से छोटा है क्या करो, प्रिंट आई इनटू यूज़र नेम, ठीक है। प्रिंट आई इनटू यूज़र नेम, और क्या करो, हाथ के हाथ आई के अंदर 1 का इंक्रीमेंट भी लगाते जाओ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कोड क्या लिखा, मैंने लिखा यूज़र नेम। सबसे पहले मैंने यूज़र से इनपुट लिया एक इंटीजर फॉर्मेट में, जिसके अंदर मैंने उससे नंबर लिया टेबल के लिए। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर
वैल्यू 1 असाइन करी उस वेरिएबल को। उसके बाद मैंने वाइल लूप लिखा और कंडीशन एक लिखी कि आई छोटा होना चाहिए 11 से, आई छोटा होना चाहिए 11 से। अब कंडीशन पहली बार ट्रू हुई, लूप के अंदर मैंने क्या लिखा, प्रिंट आई इंटू यूज़र नेम। अब देखें 1 होगा, सबसे पहले तो आई 1 होगा, और जब वो लूप के अंदर आएगा तो आई 1 होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा यूज़र नेम से। बिलफर्ज यूज़र ने 2 दिया तो आई इंटू 2, 1 इंटू 2 क्या हो गया 2। फिर नीचे आएगा आई के अंदर +1 की इंक्रीमेंट कर देगा। अब चूँकि ये लूप है तो ये फिर रिपीट होगा और फिर से ये कंडीशन में अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू होगी, आई छोटा होगा 11 से, इस बार 2 होगा, और इस बार प्रिंट के अंदर आई इंटू यूज़र नेम, इस बार आई 2 हो चुका होगा और मल्टीप्लाई बाई 2 यूज़र नेम से, 2 इंटू 2 4, और फिर से 3 4 5 6 और ऐसे करके ये पूरा टेबल मुझे प्रिंट कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एंटर करके इस टैब को रन करता हूँ और बिलफर्ज मुझे 5 का टेबल प्रिंट कराना है। ये मैंने 5 लिखा और आप देख सकते हैं 5 का पूरा टेबल प्रिंट हो गया। अब ये तो इसके अंदर आप सजावट भी कर सकते हो थोड़ी, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सब लिखता हूँ यूज़र नेम मल्टीप्लाई बाय आई, यूज़र नेम मल्टीप्लाई बाय आई, 2 मल्टीप्लाई बाय आई, और फिर यहाँ पर मैं एक और स्ट्रिंग बना देता हूँ जिसके अंदर मैं लिखूँगा इज़ इक्वल। ठीक है, तो इस बार अब क्या होगा कि यूज़र नेम, और अब पूरा टेबल एक जैसा टेबल होता है वैसा प्रिंट होकर आएगा पूरी एक लाइन के अंदर। तो इस कोड को रन करता हूँ। इस बार मुझे चाहिए 4 का टेबल, और ये देखें एक नीट एंड क्लीन टेबल प्रिंट होकर आ रहा है। तो ये थे वाइल लूप। अब चूँकि वाइल लूप पर हम लोग आ चुके हैं, तो अब मैं एक क्या करूँगा कि इनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको मैं अपनी शॉर्ट फीट में डालूँगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ और उसके बाद में जो मैं शॉर्ट फीट अपलोड कर रहा हूँ, तो आपने उसको एक बार चेक करना है और उस प्रॉब्लम को जो मैंने उस शॉर्ट के अंदर सॉल्व करी होगी आपने खुद से करने की कोशिश करनी है। अब सॉल्यूशन भी उसमें मौजूद होगा, अगर आपसे नहीं होता आप सॉल्यूशन भी वहाँ से देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट प्लान ये है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम फॉर लूप पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।